अदड़ा और उसकी अकड़ की कहानी। एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके साथ बेटे थे। उसमें से 6 बेटे लंबे चौड़े खूब हत्ते तगड़े थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसका एक हाथ था, एक पैर, एक कान, आधी नाक और आधा सर था, इसलिए सब उसे अधेड़ा अधूरा कहकर पुकारते थे। अधड़ा कद का छोटा था। उसकी आँख बिल्कुल छोटी सी थी। जब वह कोई चीज़ देखता तो अपनी आँख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी छोटा सा था। जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। यह सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी। एक टांग से मुर्गे की तरह अकड़ कर चलता। अधड़े की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती। उसका लाड प्यार अधड़े पर ही रहता। देखने वाले भी अधड़े को देखकर तरस खाते, पर सब भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अधड़ा उन सब की शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड प्यार से धीरे धीरे अधड़े का स्वभाव बिगड़ गया। वह सबसे अकड़ कर बोलता, कभी किसी की सहायता ना करता और ना ही किसी के दुख दर्द में काम आता। वह घमंडी भी हो गया और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगा। धीरे धीरे अधड़ा बड़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है और कहीं मुसीबत से पड़ गया तो बचना भी मुश्किल। माँ के बहुत मना करने पर भी भला अधड़ा कहाँ रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी कि जब कोई धुन सवार हो जाती तो अवश्य उस काम को करके छोड़ता। जब अधड़ा किसी तरह नहीं माना तो माँ ने उसके साथ कुछ ज़रूरी सामान रख दिया और चलते वक्त बोली, बेटा एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे सहायता मांगे उसकी सहायता अवश्य करना और उस सबसे नरमी का बर्ताव करना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अधड़ा घर से चल दिया। अपने शहर से निकलकर अधड़ा एक जंगल में आ पहुँचा। वहाँ एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। इतने से उसे कहीं से एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों ओर देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज़ पास बहते हुए झरने से आ रही थी। झरना अधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोला, माँ घास और पत्तियों ने प्रकट होकर मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं आगे बह नहीं सकता। दया करके मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। अधड़ा अकड़ कर बोला, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारा कूड़ा करकट निकालूं? सड़ते रहो, वहीं पड़े रहो, मुझे क्या मतलब, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर वह अधड़ा अकड़ कर चल दिया। आगे चलकर रास्ते में राख का ढेर मिला। अधड़े को एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज़ राख के ढेर में से आ रही थी। राख का ढेर अधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोला, माँ से मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं भूजती जा रही हूँ। अधड़ा बोला, पड़ी भूजती रहो, मुझे क्या मतलब, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर मुर्गे की तरह अकड़ कर वह आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ झाड़ियाँ मिली। अधड़े को फिर से एक नन्ही सी आवाज़ आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी छोटी सी आँख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। झाड़ियों में से हवा झड़ने से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगी, बोली, माँ से कृपा करके मुझे इन झाड़ियों में से निकाल दीजिए। मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ, यहाँ से छुटकारा पाऊँ तो आसमान की सैर करूँ। अधड़े ने अकड़ कर कहा, मैं कोई धोकनी है जो तुम्हें फूंक मार कर वहाँ से छुड़ा दूँ? वहीं बंदी पड़ी रहो, मुझे क्या मतलब, मुझे बहुत दूर जाना। यह कहकर अधड़ा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे को बढ़ा। जंगल पार करके अधड़ा एक शहर में आ पहुंचा। शहर में वह जहाँ भी जाता उसे सब आग फाड़ फाड़ कर देखते। एक दूसरे को देखकर कहते, अरे देख, क्या अजीब जानवर है, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं, ना जाने कौन से देश से आया है। और जब अधड़ा अकड़ कर आगे बढ़ जाता तो लोग खूब हंसते, बच्चे ताले पीटते। वह किसी की परवाह न करता हुआ सारे शहर में घूम आया। वहाँ उसे कहीं ठहरने की जगह ना मिली। एक थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में फंसी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी कि उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरी ताकत देखना। रात पर ठंडी हवा चलती रही और अधड़ा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा और सूरज निकलने पर वह
जागा तो उसने अपने को सचमुच का मुर्गा बना पाया। अधड़ा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वहीं एक आंख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग बेचारा बड़ा दुखी हुआ फुदक फुदक शहर की तरह दाने की तलाश में निकला। चलता चलता राज्य के मुर्गी खाने में जा पहुंचा और लगा जोर से बाग लगाने। बेवक्त की बाग सुनकर सब मुर्गे मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और घेर कर खड़े हो गए। अधड़े ने सबकी अपने चारों ओर देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुटड़ कुटड़ करता हुआ दाना चुगने लगा। तभी राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह अधड़े पर पड़ी। बस उसने उसे टांग पकड़ कर उठा लिया और रसोई से ले जाकर पानी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन आग पर रख दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिड़ा कर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पानी हंसकर बोला, क्या तुम घास और पत्तियों से अटके हुए पानी के झरने को भूल गए? मैं वही हूँ, तुमने मेरी जैसी मदद की थी वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अधड़ा अपना सा मुंह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ाकर बोला, मुझ कर दया करो, तुम अपनी लपेटें नीचे रखो, नहीं तो मैं पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। अगर आ- आग बड़ी जोर से हंसी, बोली, क्या तुम राख के ढेर से दबी आग को भूल गए जब उसने तुमसे गिड़गिड़ाकर सहायता मांगी थी? तुमने कुछ किया था, मैं वही आग हूँ, अब तुम यहीं जल कर मरो। यह कहकर आगे अपनी लपेटें ऊंची करके जलने लगी। अब तो अधड़े की जान पर बन आई। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन का ढकना हटा लिया। कूद कर बाहर आया और खिड़की में जा बैठा। इतने में ही बड़े जोर से हवा चली और गोले अधड़े को ऊपर उड़ाकर ले गई। अधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और हवा में उसे ऊपर उठानी हुई उसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले गई और वहां से उसे एक दम नीचे पटक दिया। अधड़ा एक ऊंचे बुजुर्ग पर लगी हुई लोहे की कील पर आकर अटक गया। वहां से वह लाख कोशिश करने पर भी अपने को ना छुड़ा सका और अब वहां पर कभी तक अटका हुआ है। हवा उसे खूब नचाया करती है। लोग कहते हैं कि वह हवा दिशा बताने वाला यंत्र है। उम्मीद करता हूँ अधड़ा और उसकी अकड़ आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।